अब dear students, we discussed all things about the metaphase. Now we are moving to the another phase of the cell cycle of mitosis, anaphase. अब देखिए जैसे हमने बात की थी in early metaphase कि all the chromosomes align on the center of imaginary plane which is known as the metaphasic plate. तो अब यहाँ पे ये sister chromatids becomes move towards the opposite poles through the spindle fibers. अब ये spindle fibers के through यहाँ पे opposite pole की तरफ move हो रहे हैं, central को attract कर रहा है. तो इस फेज में हम बात करेंगे एनाफेज में मेनली क्या हो रहा है, क्रोमोसोम जो क्रोमेटिड्स जो है वो अलग अलग पोल्स की तरफ मूव करती है. द सिस्टर क्रोमेटिड्स आर देन पुल्ड अपार्ट बाय द माइटोटिक स्पिंडल फाइबर व्हिच पुल्स वन क्रोमेटिड टू वन पोल एंड द अदर क्रोमेटिड टू द अपोजिट पोल्स. यू कैन सी हियर, एक सिस्टर क्रोमेटिड उस तरफ जा रही है, दूसरी सिस्टर क्रोमेटिड इस पोल में आ रही है, एक नॉर्थ दूसरी साउथ. तो क्रोमोसोम ब्रेक एट द सेंट्रोमेर एंड सिस्टर क्रोमेटिड मूव टुवर्ड द अपोजिट पोल्स. तो जो सेंट्रोमेर बीच में से टूट गया है, स्प्लिट्स हो गया है, अब सिस्टर क्रोमेटिड्स जो है अपोजिट पोल्स की तरफ मूव हो रही है. यू कैन सी हियर. तो ये सारी घटनाएं कहाँ होती है, ऑल द थिंग्स हैपेंड इन एट द फेज ऑफ एनाफेज. और उसके अलावा हमने बात की थी क्रोमोसोम्स के जो शेप दिख रहे हैं, आई शेप, जे शेप, वी शेप एंड एल शेप, एक्रोसेंट्रिक, मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक एंड टिलोसेंट्रिक. ये सारे शेप आपको कहाँ देखने को मिलेंगे, इसी एनाफेज में देखने को मिलते हैं. नेक्स्ट बात करें एनाफेज. एट द ऑनसेट ऑफ द एनाफेज ईच क्रोमोसोम अरेंज एट द मेटाफेज प्लेट इज स्प्लिट साइमल्टेनियसली एट टू द टू डॉटर क्रोमेटिड्स now referred to as the chromosome of the future daughter nuclei begin their migration towards the two opposite poles. As each chromosome moves away from the equatorial plate, the centromere of the each chromosome is towards the pole and hangs at the leading edge, with the arms of the chromosomes trailing behind. Thus, anaphase stage is characterized by the following key events: centromere splits and the chromatid separates. Centromere split हो गया, chromatid separates हो गए. क्रोमेटिड मूव टुवर्ड्स द अपोजिट पोल. एक तो सेंट्रोमेर का टूटना होता है, सेंट्रोमेर स्प्लिट होता है, और क्रोमेटिड जो होती है वो अपोजिट पोल्स की तरफ मूव होती है. इसके अलावा बात करें नेक्स्ट फेज आती है फाइनल फेज ऑफ द माइटोसिस इज एंड दिस फेज इज नोन एज द टेलोफेज. एट ईच पोल ऑफ द सेल अ फुल सेट ऑफ क्रोमोसोम गैदर टुगेदर. अब यहाँ पे हर एक न्यूक्लियाई में क्रोमोसोम का पूरा सेट है. ये देखिए पूरा क्रोमोसोम का सेट आ गया. ये एक न्यूक्लियस है, दूसरा न्यूक्लियस. यहाँ पे एक सेंट्रियोल का पेयर है, सेंट्रोसोम है. यहाँ एक सेंट्रियोल का पेयर है, सेंट्रोसोम है. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर हो गई है, न्यूक्लियोलस रीअपियर हो गया है. ये अब साइटोप्लाज्म में भी अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन होता है. यहाँ एक माइटोकॉन्ड्रिया आ गया, यहाँ पे भी एक माइटोकॉन्ड्रिया आ गया, जो भी ऑर्गेनेल्स आ गए. अब द सिंगल सेल then pinches in the middle to form two separate daughter cells each containing a full set of chromosomes within the nucleus. The process is known as cytokinesis. अब क्या होता है, सेल जो होती है बीच में से पिंच हो जाती है, ठीक है, और उसको कहते हैं साइटोकाइनेसिस. साइटोकाइनेसिस द प्रोसेस बाय विच वन सेल फिजिकली डिवाइड इनटू टू सेल्स. फिजिकली एक सेल जो होती है दो डॉटर सेल में डिवाइड होती है. देखो यू कैन सी हियर, यहाँ पे एनिमल सेल में तो सेल फरो बनता है, जबकि प्लांट सेल में यहाँ बीच में एक सेल प्लेट बनती है. एनिमल सेल तो अंदर की तरफ जाकर के, जैसे ये सेल है तो अंदर की तरफ से पिंच होकर के डिवाइड होगी. यू कैन सी हियर. जबकि प्लांट सेल में बात करेंगे तो बीच में क्या होता है, सेल प्लेट का फॉर्मेशन होता है. और सेल प्लेट बनाता कौन है, गोल्जी वेसाइकल. गोल्जी बीच में अरेंज होता है और बीच में एक सेल प्लेट बना देता है. यू कैन सी हियर, ये सेल प्लेट कंप्लीटली बन गया है. और यहाँ पे इस तरह से सेल प्लेट बनने के बाद यहाँ पे सेल, एक सेल से दो सेल बन गई है, सेल डिवाइड हो गई है, ठीक है. और इसी के साथ जो होता है साइटोकाइनेसिस पूरा एंड हो जाता है और माइटोसिस भी खत्म हो जाता है. यू कैन सी स्टार्टिंग फ्रॉम द हियर वी स्टार्टेड विद द सिंगल सेल एंड फाइनली वी गेट टू डॉटर सेल्स हैविंग द इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कंपेयर्ड विद देयर पेरेंट्स. ओके, वन सेल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ टू डॉटर सेल बट द क्रोमोसोम नंबर्स आर इक्वल्स and the process is known as mitosis. Two and diploid here, and finally the daughter cells are also diploid, including all the phases: prophase, metaphase, anaphase and telophase, and finally cytokinesis. All the things we discussed in the metaphase. तो अब आज की क्लास को हम यही विराम देना चाहेंगे. इसके साथ ही हमारा एक चैप्टर कंप्लीट हो गया, माइटोसिस वाला. हमने माइटोसिस कंप्लीट पढ़ लिया है, सेल डिवीजन का.
तो अब नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे मियोसिस की। तो इसी के साथ मैं महेंद्र सिंह चौहान आपसे आज्ञा चाहूँगा। जय हिंद।